नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कनुज और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो साथियों, आज हम लेकर आए एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ, जिस न्यूज़ का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत कब से होगी? आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, ये न्यूज़ भी बहुत पहले से चलती आ रही थी। बहुत ही इसका जो उद्घाटन का टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा था टाइम से, मतलब डेट्स आती थी फिर डिले हो जाता था, डेट्स आती थी फिर डिले होता था। तो उसी को देखते हुए अब एक फाइनल डेट आ चुकी है हमारी 30 अक्टूबर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है। तो इसी के बारे में आज हम आपको पूरी अपनी तरफ से ट्राई करेंगे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने की। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे भाई बंधु जो भी मुझसे बड़े हैं, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा हुआ है या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट ये होने वाला है। इससे बहुत ही आपके जो सेल परचेज का जो पूरा सिनेरियो है उस पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, इस पे हम आगे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हाइलाइट्स इसकी कुछ ऐसी हैं कि 30 अक्टूबर को इसका जो है उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित होंगे और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ उद्घाटन के 45 दिनों के अंदर ही इसकी जो फ्लाइट है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और वो भी बताई जाएंगी कि जो इसकी जो फ्लाइट जो स्टार्ट होने वाली है वो पूरे इंडिया के किन्हीं 10 शहरों में अभी ये फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो न्यूज कुछ इस तरह है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह हवाई अड्डा देश के 10 प्रमुख शहरों को हवाई सेवाएं प्रदान करेगा। उद्घाटन के 45 दिनों के भीतर उड़ानें शुरू की जाएंगी। हवाई अड्डे पर आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन को लेकर अनिश्चितता दूर हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बुधवार को यात्री सेवा दिवस कार्यक्रम के लिए गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचे। किंजरापू राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि नोएडा हवाई अड्डे का उद्घाटन की तिथि 30 अक्टूबर तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य समारोह में देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित यहाँ पर करेंगे। और आपको मैं बता दूं, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे येडा के अधिकारी हैं वो सब इसकी तैयारी में बहुत ही जोर शोर से जुटे हुए हैं। और इसको जनसभा में गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जिलों के साथ साथ सीमावर्ती राज्यों दिल्ली और हरियाणा से 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी और कहां से हुई थी। तो जेवर हवाई अड्डे की जो निर्माण की घोषणा थी, जब श्री मायावती जी सत्ता में थी, तो 2002 में उन्होंने इसकी घोषणा की थी, लेकिन 2014 तक इस पर कोई काम नहीं हुआ था। जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब उन्होंने इस हवाई अड्डे का काम इसमें स्टार्ट कराया। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हवाई अड्डे की नींव रखी थी। विकासकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को हवाई अड्डे का निर्माण 1095 दिनों में पूरा करना था। लगभग 1 साल की देरी के बाद अब हवाई अड्डे उद्घाटन के लिए तैयार है। हालांकि टर्मिनल भवन का काम अभी भी बाकी है, जो कि 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। तारीख और इसमें एक और भी आपका टॉपिक निकल के आता है कि तारीख बार बार बदलती रही। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और राज्य सरकार के बीच हुए अनुबंध यानी एग्रीमेंट के तहत हवाई अड्डे का निर्माण पूरा करने के लिए 1095 दिन का इसमें समय रखा गया था। यह सीमा 29 सितंबर 2024 को पूरी हो जानी थी, लेकिन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए नियुक्त टाटा प्रोजेक्ट समय पर काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए यह काम आपका 29 सितंबर 2024 तक पूरा नहीं हुआ था। इसके लिए 3 महीने की मोहलत दी गई थी, जो दिसंबर 2024 में पूरी होनी थी। फिर इस समय सीमा को बढ़ाकर अप्रैल 2025 कर दिया गया था। हालांकि 10 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधूरे निर्माण के कारण टाटा प्रोजेक्ट को घरेलू टर्मिनल
15 मई तक पूरा करने का आदेश दिया था और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल को 25 जून तक पूरा करने का आदेश इसमें दिया गया था। हालांकि यह समय सीमा भी बीत चुकी थी और 30 सितंबर 2025 की नई इसकी समय सीमा तय की गई थी। और अब जो इसकी जो न्यूज निकल के आई है कि अक्टूबर तक पूरा होगा टर्मिनल का काम। हवाई अड्डे पर रनवे, एटीसी, एप्रिन, लाइटिंग और सिविल कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। टर्मिनल भवन की सजावट का काम अभी भी अधूरा है, इसे अक्टूबर में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शुरुआत में सालाना 50 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। हवाई अड्डे को एक रनवे से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। जब ये 80% इस पे जो ट्रैफिक हो जाएगा, यानी 80% इसकी जो यात्री क्षमता पूरी हो जाएगी, उसके बाद दूसरे रनवे और दूसरे टर्मिनल का काम शुरू किया जाएगा। शुरुआत में देश के 10 प्रमुख शहरों में इसकी उड़ानें इसमें स्टार्ट होंगी, जो कि उसमें जो 10 चुनिंदा आपके शहर हैं वो मैं आपको शहर बता देता हूँ कौन कौन से शहर हैं। इनमें चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अहमदाबाद, जयपुर, ये शहर जो है आपके पूरे 10 शहर इसमें शामिल हैं, जिसमें इसके 45 दिनों के अंदर अंदर इसमें उड़ानें चालू होंगी। हाईवे यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर 10 एयर ब्रिज उपलब्ध कराए गए हैं। यानी कि एक बार में 10 विमानों में चढ़ और उतर सकेंगे यात्री। इसमें 10 ब्रिज इन्होंने इसमें तैयार किए हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक अलग अलग द्वार भी बनाए जा रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी आपके यात्री हैं उनके लिए अलग अलग इसमें आपको गेट बना के दिए जाएंगे। और नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी बेजोड़ रही है, यानी कि इन्होंने ईस्टर्न पेरिफेरल से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जितने भी आपके गंगा एक्सप्रेसवे उनसे सभी को इससे जोड़ा जाएगा। जैसे कि इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 31 किलोमीटर लंबा लिंक रोड बनाया गया है और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इसे 750 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है। इसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम चल रहा है। इसे ईस्टर्न पेरिफेरल से जोड़ने के लिए एक इंटरचेंज का भी निर्माण चल रहा है। तो ये इसको देखते हुए और इसमें जो कनेक्टिविटी है इनको देखते हुए काफी अच्छा आपको कनेक्टिविटी इसमें देखने के लिए मिलेगी, चाहे आप यमुना एक्सप्रेसवे से आए या ईस्टर्न पेरिफेरल से आए या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आए, तो आपके लिए इजी बहुत हो जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करना। और रेलवे ने दिल्ली को मुंबई और दिल्ली को हावड़ा से जोड़ने वाले 61 किलोमीटर लंबे रेल लिंक को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा होते हुए नमो भारत रेल से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की अभी मंजूरी का भी सबको इंतजार है। जो भी यात्री नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं उनके लिए एक और बेनिफिट है कि उनके लिए बस सर्विस भी इनको अवेलेबल की जाएगी, जो कि सीधा आपको आपके शहर से आपको सीधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आपको बस मिलेगी, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड परिवहन निगमों के साथ इनका एग्रीमेंट हो चुका है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश परिवहन निगमों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। और जैसे कि आपके जो शहर है चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रोहतक, पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर हवाई अड्डे से सीधा जुड़ेंगे। तो दोस्तों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो अब घड़ी आ चुकी है, जो कि आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वे 30 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा। उसका उद्घाटन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी हो या सेल परचेज से जो भी आपकी क्वेरी हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बने रहिए आगे भी हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो के लिए। नमस्कार साथियों, सही है।